खबर आपको दें, दरिया रावी में शादरा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 1,29,000 क्यूसेक पर पहुंच गया है। बलोकी के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब देखा जा रहा है, जबकि 2,11,000 क्यूसेक से जायद का रेला गुजर रहा है। तफसीलात क्या है, हमारी नुमाइंदा हुमा भट्ट हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। हुमा, अपडेट कीजिएगा, 2,11,000 क्यूसेक से जायद का रेला गुजर रहा है, मजीद क्या तफसीलात है आपके पास? बिल्कुल ऐसे ही है। बल्लोकी का मुकाम है जहाँ पर इंतहाई ख़तरनाक ऊंचे दर्जे का सैलाब देखा जा रहा है और वहाँ पर 2,11,000 क्यूसेक का जो रेला है, पानी का रेला, वो गुजर रहा है। लेकिन जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, ये शादरा का मुकाम है, यहाँ पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर पानी का रेला जो है वो 1,24,000 क्यूसेक का गुजर रहा है। इस वक्त मेरा कैमरामैन भी आपको दिखाएगा, जाहिद महमूद आपको दिखाएगा कि सूरत हाल के वो एरिया, क्योंकि पानी की सतह में बहुत हद तक कमी आ चुकी हुई है, वो एरिया जो कि हम लोग कल देख रहे थे कि वो भी पानी से फिल होता हुआ दिखाई दे रहा था, आज वहाँ पर लोग भी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, सिविल डिफेंस के एहलकार भी हैं और अपनी जगह को थोड़ा सा जिसे आबाद करना कहते हैं वो करने की कोशिश करने लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर बारिश जो है, सुबह से ही हम लोग देख रहे हैं मानसून बारिशों का जो नवा स्पेल है वो जारी है और इस टाइम यहाँ पर लाहौर में तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम तो ज़रूर खुशगवार है, लेकिन वो लोग, वो आबादियाँ जहाँ पर इस वक्त सैलाबी पानी जो है वो पहुँच चुका हुआ है, उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का वक्त है, क्योंकि उनको वहाँ से इनखला करने के लिए जो बोट्स हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह तेज़ बारिश हो रही है इसमें कश्ती चलाना जो है वो भी मुश्किल होता है। और रेस्क्यू हुकाम की तरफ से भी कहा जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो थोड़ी देर के लिए बंद करना पड़ता है, क्योंकि जब तेज़ बारिश हो तो उस वक्त बोट चलाना जो है वो ठीक नहीं रहता। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जो PDMA की तरफ से अदाद-ओ-शुमार ज़ाहिर किए गए हैं उसमें ये भी बताया जा रहा है कि अब तक पंजाब में सैलाब की वजह से 30 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हुए हैं। और लाहौर का अगर जिक्र करूँ तो 2 अफराद जो हैं उनकी डेथ जो है वो रिपोर्ट हुई है, वो भी गुज़िश्ता रात के वक्त जो स्काई लाइटनिंग, बिजली के गिरने की वजह से जो वाक़या पेश आया है उसकी वजह से 2 अफराद की डेथ जो है वो रिपोर्ट हुई है। तो अब तक लाहौर समेत पंजाब भर में 30 अफराद जो हैं सैलाबी रेले की वजह से अच्छे खासे लोगों की जान भी गई है। ये बताइएगा कि जो करीब करीब की आबादियाँ हैं यहाँ से मुकम्मल तौर पर इनखला कर लिया गया है, लोगों को हटा दिया गया है? रेस्क्यू हुकाम, पुलिस हुकाम की तरफ से और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से हमें बार बार यही बताया जा रहा है कि जो करीब की आबादियाँ हैं, जिनमें कामरान पार्क है, शफीक आबाद है, इसके अलावा मोहलनवाल है और चूंग का एरिया है और दीगर जो निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर जिस जगह पर जहाँ पर पानी आया हुआ है उन जगहों से तो लोगों का इनखला जो है वो कर लिया गया है। लेकिन बेशतर ऐसे एरिया हैं जो कि जहाँ पर अभी तक मुकम्मल तौर पर पानी नहीं आया, लेकिन वहाँ पर ख़तरात जो हैं वो ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि वहाँ पर भी पानी आ सकता है। वहाँ पर अभी भी बेशतर रिहायशी जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन उनको भी निकालने के लिए रेस्क्यू हुकाम, ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से कोशिशों का सिलसिला जारी है ताकि उनको भी वहाँ से निकाल कर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाए, ताकि जो किसी भी किस्म का जो हादसात हैं और जो डेथ्स हैं, जो नुकसान है वो कम से कम हो। क्योंकि कल भी हम लोगों ने देखा DCO जो थे वो भी यहाँ पर आए, सैयद मूसा रज़ा, वो भी यहाँ पर आए और उनकी तरफ से यही बताया जा रहा था कि लोगों को मनाना जो है वो काफ़ी मुश्किल अमल था, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी थे जिनके पास कोई इस जहाँ पर वो रह रहे थे उनके अलावा कोई और जगह नहीं थी, जिसकी वजह से उनको मनाना पड़ा कि वो अपना ये घर छोड़ें। अपनी जान बचाना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है और किसी महफूज मकाम पर वो उन्हें किसी भी जगह पर रखेंगे, वहाँ पर उन्हें तमाम तरह की सहूलियात और इंतज़ामात जो हैं वो उनके लिए मुकम्मल किए गए हैं, सो वो वहाँ पर रह सकते हैं, जिसके बाद वो वहाँ से उनका इनखला जो है वो मुमकिन हो सका। अच्छा, ये बताइएगा कि इस तमाम तर सूरत हाल की वजह से जल्दी बीमारियां भी फैल रही हैं और बीमारियों में इजाफा हो रहा है। मेडिकल स्कैम की क्या सूरत हाल है, हॉस्पिटल्स की क्या सूरत हाल है, कोई अलर्ट जारी किया गया है इस हवाले से?
लाहौर समेत पंजाब भर के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उन तमाम हॉस्पिटल्स में इस वक्त एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तमाम जो इंतज़ामिया है और इसके साथ साथ जो मुलाजमीन हैं उनकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। अद्वियात की फराहमी जो है वो यकीनी बनाई जा रही है ताकि किसी भी किस्म के जिनके डेंगू, मलेरिया और इसके अलावा दीगर जो बीमारियां हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, जल्दी बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, तो उससे बचने के लिए जो इंतज़ामात हैं हॉस्पिटल्स में तो मुकम्मल कर दिए गए हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम लोग देख रहे हैं ना सिर्फ शादरा के मुकाम पर बल्कि वो आबादियाँ जहाँ पर इस वक्त पानी पहुँच चुका हुआ है या जहाँ पर खतरात जाहिर किए जा रहे हैं कि वहाँ पर पानी पहुँच सकता है, उन जगहों पर भी रिलीफ कैंप्स जो हैं वो लगाए गए हैं, जिनमें मेडिकल कैंप्स जो हैं वो भी लगा दिए गए हैं और उन जगहों पर यकीनी बनाया जा रहा है कि अद्वियात की फराहमी जो है वो मुमकिन बनाई जाए। और इसके साथ साथ वज़ीर सेहत की तरफ से ख्वाजा इमरान नज़ीर की तरफ से जो क्लिनिक ऑन व्हील्स है और फील्ड हॉस्पिटल जो है वो भी इस वक्त मुतहर्रिक कर दिए गए हैं ताकि जहाँ जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है फौरी तौर पर वहाँ पर तिब्बी इमदाद जो है वो पहुँचाई जा सके। जी ठीक है, वज़ीर सेहत की तरफ से क्लिनिक ऑफ व्हील्स को भी मुतहर्रिक कर दिया गया है। हुमा बट हमें तफसीली अपडेट करी थी, आपका बहुत शुक्रिया।